सोचते हैं कि ज़िंदगी बदलने के लिए बड़े कदम उठाना ज़रूरी है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी 7 छोटी छोटी आदतें बताने वाली हूँ जो धीरे धीरे आपके जीवन को एक नए स्तर पर ले जा सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह सब कुछ आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इनमें से सिर्फ एक आदत भी अपना लेते हैं तो 1 साल बाद आप अपने आप को पहचान नहीं पाएंगे। रेडी है अपनी लाइफ का ट्रेनिंग अपने हाथ में लेने के लिए। पॉइंट नंबर 1, सुबह जल्दी उठना। सुबह जल्दी उठने वाले लोग ज़्यादा फोकस्ड और पॉजिटिव होते हैं। साइंस कहता है जब आप सुबह उठते हैं तो आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश और एनर्जी से भरा होता है। टिम कुक एप्पल के सीईओ रोज़ 4:30 बजे उठते हैं। तो आज से अलार्म 15 मिनट पहले ही सेट कर लीजिए और देखिए कैसे जादू होता है। सुबह उठने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह होता है कि उस समय ना ही आपको कोई नोटिफिकेशन आएगी, उस समय ना ही आपका किसी का कॉल आएगा, उस समय ना ही आपको कोई घर वाले डिस्टर्ब करेंगे। उस समय सिर्फ आप और आपका गोल ही दिखाई देता है। तो सुबह का समय आपका बेस्ट समय होता है अपने साथ बिताना। सुबह का समय बेस्ट समय होता है अपने आप को विजुअलाइज करना सक्सेस के रूप में। तो सुबह जल्दी उठने का आदत वेरी इफ़ेक्टिव होता है। तो आप सुबह उठने का आदत ज़रूर से डालिए। एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट में अपने आप को रखिए। सुबह टहलिए, वॉक करिए। तो सुबह उठने का आदत आप जब से शुरू कर देंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में कितने सारे चेंजेस आ गए हैं और साथ ही आपका पूरा दिन भी बहुत सेफ होता है। आप ये खुद करके देखिए, आपको पता चलेगा। पॉइंट नंबर 2, रोज़ाना 10 मिनट मेडिटेशन करिए। हार्वर्ड की स्टडी बताती है कि रोज़ सिर्फ 10 मिनट मेडिटेशन से आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है और आपकी दिमाग काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाती है। सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान दें। 10 मिनट में ही आप फील करेंगे कि एक नई शांति और फोकस्ड आपको मिल रही है। 10 मिनट मेडिटेशन आपके पूरे बॉडी को रिचार्ज कर देती है। जिस तरह से हमारे मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो जाती है तो हम उसे चार्जर पॉइंट पे लगाते हैं, उसी तरह हमारे माइंड को चार्ज करने के लिए मेडिटेशन इज़ द बेस्ट वे। तो आप इस पे भ्रामी प्राणायाम कर सकते हैं जिससे कि आपकी पूरे बॉडी रिचार्ज हो जाती है। तो 10 मिनट मेडिटेशन करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आप मेडिटेशन के फ़ायदे सभी जानते हैं लेकिन करता कोई नहीं है। आप मेरे बोलने से आप सिर्फ 10 मिनट करके देखिए। अगर आप मेरी बात मानते हैं तो यह आपके लिए ही फ़ायदेमंद साबित होगा। आप 10 मिनट मेडिटेशन करके देखिए और इसी कमेंट बॉक्स पे आके कमेंट करके बताइए कि आप कैसा फील कर रहे हैं। नंबर 3, 1% रोज़ इम्प्रूवमेंट करें खुद में। जेम्स क्लियर कहते हैं कि अगर आप रोज़ सिर्फ 1% बेहतर बन जाते हैं तो 1 साल में आप 37 गुना सुधर जाते हैं। सिर्फ एक छोटी सी पुशअप कर लो या फिर हर दिन एक एक्स्ट्रा पेज पढ़ने की आदत डाल लो या फिर एक एक्स्ट्रा स्टेप, छोटी छोटी जीत आपको महान बनाती है। चलिए इसको एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बताते हैं। अगर आप कोई बुक्स पढ़ते हैं तो आपको वो बुक पढ़ने की आदत बिल्कुल भी नहीं है और आपको बुक पढ़ने का मन तो करता है लेकिन आप बुक नहीं पढ़ पाते हैं, सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं। तो आज से खुद पे एक प्रॉमिस करिए कि एटलीस्ट मैं 1% खुद में इम्प्रूव करूँगा। तो आपको करना क्या है, कोई एक बुक लीजिए, उस बुक को पहला जो फर्स्ट पेज है आप सिर्फ उसको पढ़िए। एक पेज आप पढ़ लेंगे तो खुद में आप बिलीव करेंगे कि यस आज मैंने कुछ एक्स्ट्रा किया। फिर नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, दूसरे पेज को 1.5 पेज पढ़िए। ठीक है, इसी तरह आप करते करते आप देखिएगा कि वह बुक आपका कब फिनिश हो गया और आपके पास नॉलेज भी आ गया, आपको पता भी नहीं चलेगा। या फिर अगर आपको बॉडी बनाना है तो अगर आप 10 पुशअप लगाते हैं तो एक पुशअप एक्स्ट्रा लगा लीजिए, 11 पुशअप कर लीजिए और इसे एक एक स्टेप आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आप 10 पुशअप लगाते हैं तो आपको 20 पुशअप लगाना इस ज़रूरी नहीं। अगर आप 10 लगाते हैं तो आप एक पुशअप एक्स्ट्रा लगाइए। इससे क्या होगा कि आपके माइंड को एक अलर्टनेस मिलेगी और खुद में एक मोटिवेशन आएगी कि आप एक्स्ट्रा फैक्टर है आपके अंदर। तो इसी तरह छोटी छोटी आदतें अपनाने से आपके माइंड को भी प्रेशर नहीं पड़ेगा और आप धीरे धीरे सक्सेस की तरह बढ़ जाएंगे।
पॉइंट नंबर 4, रोजाना पढ़ना शुरू करें। बिल गेट्स साल में 50 किताबें पढ़ते हैं और आपको शुरुआत करनी है तो सिर्फ रोज 2 पेज पढ़कर शुरुआत करें। रीडिंग से क्या होता है कि आपका सोचने का नज़रिया बदलता है और नए आइडियाज़ जनरेट होते हैं और आप इंटेलिजेंट डिसीजन लेने लगते हैं। जब आप बाकी लोगों से कुछ अलग करते हैं, जब आप बाकी लोगों से कुछ अलग सीखते हैं तो आप बाकी लोगों से अलग सक्सेस भी पाते हैं। जब तक आप अपने अंदर नए इन्फॉर्मेशन को इनकलकेट नहीं करिएगा, यानी कि अपने अंदर उसको समाहित नहीं करिएगा, तो आप बाकी लोगों से बेहतर कैसे बन सकते हैं। तो सबसे अच्छा जरिया होता है नए सीखने का, वो है आपका बुक्स। वो कहते हैं ना कि बुक्स इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। अगर आपको कोई कुछ नया सिखा सकता है तो वह आपकी किताबें ही सिखा सकती है, और आपको जीवन में आगे बढ़ने में किताब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। तो आप किताब को डेली पढ़िए, एटलीस्ट 2 पेज ही पढ़िए, लेकिन हर दिन कुछ नया सीखिए, पढ़ने की आदत डालिए। पॉइंट नंबर 5, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। रात को सोने से पहले सिर्फ 3 ऐसी चीज़ें लिखिए जिसके लिए आप बहुत ग्रेटफुल हो, यानी कि बहुत ही शुक्रगुजार हो। साइंस कहता है कि अगर ग्रैटिट्यूड हर कोई व्यक्ति प्रैक्टिस करे तो उसका जो डिप्रेशन लेवल है वो 30% तक कम हो जाती है। और जब आप ध्यान देना शुरू करते हैं तो अच्छी चीज़ों पर, तो आपकी लाइफ में और अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है। आप दिन में 3 चीज़ें ऐसा बेस्ट तो होता ही होगा जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है कि किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो, तो आप सबसे पहले आप जो सांस ले रहे हो, आप जिंदा हो, इस चीज़ के लिए तो आप ग्रेटफुल हो ना, कि सुबह की सूरज आप देख पाए हो, आप खाना खा पाए हो, आप चल पा रहे हो, आपकी आंखें सही सलामत है। कईयों की तो आंखें नहीं होती, कईयों की तो पैर नहीं होती। तो जो आपके पास है उसके लिए आप खुदा को शुक्रिया अदा करना शुरू कर दो। यूनिवर्स को ग्रेटफुल हो जाओ कि थैंक यू कि आपने मुझे इतना काबिल बनाया, आपने मेरा हाथ पैर पूरे ऑर्गन्स को सही रखा है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आप मुझे मोटिवेट करते हो। तो ग्रेटफुल आपके पास ही है, हर चीज़ अच्छी चीज़ें आपके पास है। रात को सोने से पहले जब इन चीज़ को प्रैक्टिस करोगे, ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस करोगे, तो देखिएगा आपके अंदर एक अलग सी पॉजिटिव एनर्जी आएगी। फिर नेक्स्ट डे जब आप उठेंगे तो एक और नई ऊर्जा के साथ आप उठेंगे, क्योंकि रात को सोने से पहले आपने खुदा को शुक्रिया अदा कर दिया है। जब आप किसी को थैंक यू बोलते हैं, यानी कि ग्रेटिट्यूड देते हैं, तो खुदा और आपको अच्छी चीज़ें देता है। पॉइंट नंबर 6, रोजाना थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी करिए। रोज़ सिर्फ 5 से 10 मिनट वॉक या स्ट्रेचिंग करने से आपका स्टैमिना, एनर्जी और मूड सब कुछ बेहतर बन सकता है। याद रखिए, बराक ओबामा अपने हेक्टिक शेड्यूल के बावजूद भी रोज़ एक्सरसाइज करना नहीं छोड़ते हैं। एक रिसर्च में यह भी पाया गया है कि जितना ज़्यादा आप पसीना बहाओगे उतनी ज़्यादा आप फिट रहोगे, क्योंकि हमारे बॉडी से नेगेटिव चीज़ को निकलने का एक जरिया होता है पसीना निकलना। क्योंकि आप जितना पसीना निकालोगे उतना आपके अंदर फैट कम होगा और आप ज़्यादा हेलाइट फील करोगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, स्वामी रामदेव बाबा जी, तो ये लोग सब मेडिटेशन करते हैं, वर्कआउट करते हैं, अपने आप को फिट करते हैं। क्योंकि जब आप मेडिटेशन या वर्कआउट करते हो या स्ट्रेच करते हो अपनी बॉडी पे, आपकी बॉडी एक स्ट्रेच लेवल पे आती है और आपकी बॉडी को शेक कर देती है, जिससे कि आप पूरे दिन एनर्जेटिक फील करते हो। तो रोज़ाना थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी, चाहे वो मेडिटेशन हो या फिर आप वर्कआउट हो, आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ज़्यादा नहीं हो पाता है तो सिर्फ 10 मिनट आप चलिए। 10 मिनट चलने से आपके पैर के नसें आपके माइंड को इन्फॉर्मेशन देती है, क्योंकि हमारा जो बॉडी है वो पूरे नर्वस सिस्टम से ही बना हुआ है। जब आप चलते हैं तो आपके पैर के नसें दबाव में आते हैं, तो आपके माइंड को इन्फॉर्मेशन मिलता है कि आप एक्टिव हो। जब आप एक्टिव होते हो तो आपके अंदर आलसपन नहीं आता है। तो इसीलिए आपको फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। पॉइंट नंबर 7, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। सुबह उठकर आईने के सामने खड़े हो जाइए और खुद
से कहिए कि मैं कैपेबल हूँ, मैं जीतने के लिए बना हूँ, यूनिवर्स मेरी मदद कर रही है, मुझे यूनिवर्स सिखा रहा है, सब लोग मेरी मदद कर रहे हैं, मैं बहुत एनर्जेटिक फील कर रही हूँ, मैं बहुत विद्यमान हूँ, मैं बहुत खुशहाल हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत शांति में हूँ, मैं बहुत एक्टिव हूँ। इस तरह के जब आप पॉजिटिव अफर्मेशन यानी कि पॉजिटिव सेल्फ टॉक करेंगे तो आपके अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा बढ़ने लगेगी, जिससे कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा और आप किसी को भी आसानी से फेस कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले बैटल ने आपने खुद से ही जीत लिया। जब कोई इंसान खुद से जीत जाता है तो उसे दुनिया से हारने की डर नहीं रहती है, क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ा अगर जीत होती है तो इंसान को खुद से जीतना। तो सेल्फ टॉक आपके अंदर की कॉन्फिडेंस लेकर आता है और यह जो प्रैक्टिस आप कर लोगे तो यानी कि आप जीत के रास्ते पे निकल चुके हो, बस जीत आपके कदम चूमने ही वाली है। तो इस तरह से आप सातों पॉइंट अपने जीवन में अपना कर बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आप 7 पॉइंट नहीं भी अपना सकते हैं तो एट लीस्ट आप 3 पॉइंट को ज़रूर अपनाएं, जो आपको बेस्ट लगे उसको आप ज़रूर अपनाएं। दोस्तों, ज़िंदगी बदलने के लिए किसी बड़े रेजोल्यूशन की ज़रूरत नहीं होती है, बस छोटी छोटी आदतें ही आपको अपने सपनों तक ले जाती है। एक छोटी छोटी जीत से एक दिन आप अपना पूरा किस्मत बदल सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपकी लाइफ में काफ़ी बेहतर ला सकती है तो एक कमेंट बॉक्स में यह लिखें कि मैं अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए तैयार हूँ, और अगर आप चाहें तो कि मैं और भी ऐसे प्रैक्टिकल और पावरफुल वीडियो बनाऊं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए खुद पर विश्वास रखिए और हर दिन अपने बेहतरीन वर्जन की तरफ बढ़ते रहिए। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपके लाइफ में काफ़ी चेंजेस लेकर आई है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मुझे उम्मीद है कि आप अपने जीवन को बदलने के लिए पहला स्टेप तो चैनल को सब्सक्राइब करके लिए है, क्योंकि इस चैनल आपको नए ऊर्जा हर दिन आपको मोटिवेट करती रहेगी। मैं एज अ मेंटोर आपके जीवन में गाइड करने के लिए आ चुकी हूँ, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने जीवन में मुझे मेंटर बनने का हक दीजिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप चैनल सब्सक्राइब किए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए और अपने जीवन में पॉइंट्स अपनाने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा और अपनों का ख्याल रखिएगा।